Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today we will solve some questions of review exercise. Let's start with question number 1. Tick the correct option. तो इस क्वेश्चन में आपके पास चार तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको आपने क्लिक करना है। 7 टाइम्स 5 इज इक्वल टू, भाई 7 टाइम्स 5 करो तो क्या आंसर आता है? अगर तो आपको टेबल आता है तो आप फौरी बता देंगे 35। द सम ऑफ 4590 एंड 2535 इज, भाई दो नंबर्स का सम फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, उनको वर्टिकली लिख लेते हैं 2535। क्योंकि आप रिव्यू कर रहे हैं ना, तो रिव्यू में आपने पूरे यूनिट का रिव्यू करना होता है कि पूरे यूनिट में आपने जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखे हैं वो आपने एक ही एक्सरसाइज में रिकॉल करने होते हैं। कुछ आपको एमसीक्यूज की शक्ल में, कुछ आपको क्वेश्चंस की शक्ल में करवा दिए जाते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज बनाने का मकसद ही ये है कि आपको पूरा यूनिट रिकॉल हो सके कि आपने पूरे यूनिट में क्या क्या चीज़ें सीखी थी। तो ऐड का तरीका क्या होता है, वंस में वंस ऐड हो गए, टेंस में टेंस। अब 12 आया है, 12 का 2 इधर लगेगा, 1 कैरी। 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 का 1 इधर 1 कैरी। 4 + 1 5, 5 + 2 7। पता चला आंसर क्या आया, 7125। तो आपने सी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं, इन 5 × 3 = 15, व्हाट इज द मल्टीप्लायर। तो आपको याद होगा कि हमने इसे इस लिहाज से सीखा था, 5 × 3 = 15। वर्टिकली जब हमने लिखा था तो हमने आपको बताया था कि ये ऊपर वाली जो टर्म होती है ये मल्टीप्लीकेंड होती है। मल्टीप्लीकेंड, ये जगह थोड़ी होने की वजह से मैंने ऐसे लिख दी है, ये मल्टीप्लायर होता है, और ये जो आंसर आता है इसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछा गया है मल्टीप्लायर के बारे में, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लायर इसमें से क्या है, 3 है, तो आपने डी ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसी तरीके से पार्ट 4 अगर देखें, रिपीटेड एडिशन, तो रिपीटेड एडिशन का प्रोसेस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का। आपको याद है कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन का लेक्चर पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जब कभी नंबर्स एक ही क्वांटिटी में ऐड हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, इनको प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लेते हैं। अभी ये कितने टाइम है, 5 दफा है, तो हम कह देते हैं 5 × 2, जिसका मतलब होता है 10। ठीक है, तो ये रिपीटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट किसमें इस्तेमाल होता है, मल्टीप्लिकेशन में। पार्ट 5 देखो, इज अ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। अब सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन क्या है, डिवीजन है। याद है आपको, चले मैं रिकॉल करवाता हूँ। फर्ज करें ये 12 था, तो 12 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 6 आता है। ये हमने कैलकुलेशन सीखी, लेकिन जब हमने बेस इसकी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि ये बेसिकली सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन हो रही होती है। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का मतलब कि इस नंबर में से बार बार वही नंबर माइनस करते जाओ, कि जितनी दफा वो नंबर माइनस होगा वो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। भाई ये इनके आंसर है ना, ये इक्वल लिख के मैं लिख देता हूँ। ये 10 हो जाएगा, ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 0 है। और ये कितनी दफा करने के बाद आया, 6 टाइम करने से, इसी वजह से इसका आंसर 6 है। तो ये सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन क्या थी, बेसिकली डिवीजन। तो लिहाजा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कंप्लीट द बॉक्सेस। अब ये 7 टाइम्स 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। 7 टाइम्स 3 का मतलब है ये लिख लेना, 7 टाइम्स 3 का मतलब है ये लिख लेना। तो अगर इधर आप 3 का टेबल पढ़ना चाहते हैं तब भी ठीक है, 7 का टेबल पढ़ना चाहते हो तब भी ठीक है, होना ये टेबल से ही है। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो ये आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। तो 7 टाइम्स 3 मीन 21, 5 टाइम्स 6 मीन 30, 10 टाइम्स 4 मीन 40। अब ये नेक्स्ट वाले आप लोग बताएं जरा, 5 टाइम्स 9 क्या होगा, 45। क्लियर है मेरी बात। अब ये डी और एफ पार्ट आपको एज होमवर्क दे रहा हूं, आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखें, आज के लिए हम यहीं पे इत्तेफाक करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाए गए हैं। ठीक है, अब पहले वाला क्वेश्चन जो है विदाउट कैरिंग है, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग खुद कीजिएगा। पार्ट बी देखें, इसमें कैरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। 8 + 5 देखो आंसर आता है 13। जब कभी भी 2 डिजिट नंबर आए, आप इसका जो राइट साइड वाला नंबर है वो इधर लिख लेते हैं और लेफ्ट साइड वाले नंबर को कैरी कर लेते थे, याद है।
अब 9+3 करोगे तो 12, 12+1 करोगे फिर से 13, 13 का दोबारा से इधर 3 लगेगा और 1 आगे कैरी हो जाएगा। 5+4 9, 9+1 10 बना, 10 का 0 यहाँ पे लगेगा और 1 आगे कैरी कर लेंगे, तो 4+2 6, 6+1 7। तो देखा आपने कि हमने एडिशन के क्वेश्चन में कैरिंग कैसे की जाती है, ये भी हमने रिकॉल किया। अब इसी से रिलेटेड ये पार्ट सी है, ये आप लोग खुद करेंगे। पार्ट डी में देखो, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 7 2, 5 में से 3 2, 2 में से 0 2, 7 में से 4 3, विदाउट बोरोइंग था तो कितना आसान है, आपने आसानी से कर लिया। तो ये आपने जो क्वेश्चंस किए हैं इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि हमने अपने यूनिट का काफी पोर्शन रिकॉल कर लिया है। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।